वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है। तो पिछले लेक्चर में हमने सब ग्रुप की डेफिनेशन की थी और कुछ एग्जांपल की थी। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमें कोई भी एक सबसेट दिया हो जी का, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो एक सब ग्रुप है या नहीं। तो इसीलिए टॉपिक का नाम है क्राइटेरिया फॉर अ सबसेट टू बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो इस क्राइटेरिया में हमारे पास 3 टाइप्स की थ्योरम आती हैं। तो सबसे पहला आता है कि 2 स्टेप टेस्ट। तो इसमें हमने क्या देखना है कि एच अगर हमारे पास कोई भी एक सबसेट है जी का, अगर वो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब अगर ए और बी हम एच से लें, ठीक है, अगर वो मल्टीप्लाई करने के बाद, ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद एच को ही बिलोंग कर रहा है, तो वो हमारे पास एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा क्लोजर वाली। और देखिए ए एच को बिलोंग कर रहा है और ए जो एलिमेंट है उसका इन्वर्स बिलोंग कर जाए एच को, तो अगर ये 2 कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास एक सब ग्रुप देगा। तो इसलिए तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन को कैसे सोल्व करते हैं हम? तो सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि एच हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है और वो सब ग्रुप है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करेंगे कि लेट एच हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, इज वो हमारे पास एक सब ग्रुप है जी का। अगर वो सब ग्रुप है तो इससे क्या इंप्लाइज होगा कि जो एच होगा वो हमारे पास एक ग्रुप होगा, ठीक है। और एच एक ग्रुप है तो अब हमें क्या करना है कि ए और बी 2 एलिमेंट्स लेने हैं एच में से। अगर एच एक ग्रुप है तो ए भी बिलोंग करेगा एच को, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी प्रूफ होगी। सेकंड वन, अगर ए एलिमेंट हमारा एच को बिलोंग कर रहा है और एच ग्रुप है तो इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो भी एच को बिलोंग करेगा, सच दैट, तो ये हमारी सेकंड कंडीशन है जो वो भी सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। तो इफ़ वाला पोर्शन है जो हमारा हो गया है। अब ओनली इफ में क्या होगा कि हमें कन्वर्स करना होगा। कन्वर्स मतलब अब लिखेंगे यहाँ पर हम कन्वर्सली। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने प्रूफ किया था फर्स्ट पार्ट में वो हमें लेट कर कर चलेंगे और जो लेट किया था वो हम प्रूफ करेंगे। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि एच हमारे पास क्या है, एक सबसेट है जी का और ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर हम कोई भी 2 एलिमेंट्स लेते हैं एच के लिए तो ए भी बिलोंग कर रहा है एच को, दूसरा ए अगर एच को बिलोंग करता है तो उसका इन्वर्स भी बिलोंग कर रहा है एच को, ठीक है। तो हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि जो एच है वो एक सब ग्रुप होगा हमारा जी का, ये हमको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम कोई भी 2 आर्बिट्री एलिमेंट्स लेंगे एच में से और चेक करेंगे क्या ए भी एच में बिलोंग कर रहा है। तो देखिए ये तो हमें गिवन ही है कि ए और बी एच को बिलोंग करता है, तो ए भी हमारा एच को बिलोंग करता है, तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, कि अगर हम ए बी और सी एच से एलिमेंट लेंगे तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी इंटू सी वो एसोसिएटिव होगा। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी इंटू सी किसके इक्वल होगा, ए बी सी के। अब देखिए ए बी सी एच में बिलोंग कर रहे हैं और एच सबसेट है हमारा जी का, तो इसका मतलब ए बी सी बिलोंग करेंगे जी को, पर जी तो ग्रुप है, अगर जी ग्रुप है तो ये एसोसिएटिविटी हमारी होल्ड करेगी। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई होगी। उसके बाद हमारे पास आती है थर्ड प्रॉपर्टी। हमें सब ग्रुप प्रूफ करना है ना, मतलब कि ग्रुप प्रूफ करना है कि 4 की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें सेटिस्फाई करनी है। अब बात करते हैं उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट की, कि इससे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है कैसे आएगा। तो देखिए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, अब हमें पता है कि
आइडेंटिटी एलिमेंट को प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात, अब हमें गिवन क्या है कि जो H है वो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो इसका मतलब एट लीस्ट कोई ना कोई एक एलिमेंट जो है हमारे पास वो बिलोंग करेगा H को। ये तो बात क्लियर है ना कि जो H हमारे पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी एलिमेंट है, वो H को बिलोंग कर रहा है। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन हमें गिवन है कि अगर A एलिमेंट H को बिलोंग करता है तो A का इन्वर्स भी H को बिलोंग करता है। अगर A हमारे पास एलिमेंट है तो A इन्वर्स भी H को बिलोंग करेगा। ठीक है। अब हम क्या, जो फर्स्ट कंडीशन उसमें है कि अगर दो एलिमेंट H को बिलोंग कर रहे हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी H में है। अब देखिए A H को बिलोंग कर रहा है, A इन्वर्स भी H को बिलोंग कर रहा है, तो A इंटू ए इन्वर्स हमारा H को बिलोंग करेगा। बट A इंटू ए इन्वर्स है क्या, आइडेंटिटी, दैट इज़ आइडेंटिटी H को बिलोंग कर रही है। तो हमारी थर्ड कंडीशन है आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी हमें मिल गया। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी आती है कि A एलिमेंट है जो H को बिलोंग कर रहा है, हमें इन्वर्स फाइंड करना है। तो देखिए A H को बिलोंग कर रहा है तो A G को बिलोंग करेगा, उसका इन्वर्स तो नॉर्मली एग्जिस्ट करेगा, और हमें गिवन है कि वो बिलोंग कर रहा है H को। तो देखिए ये हमारी फोर की फोर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेटिस्फाई कर गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये बन गया, एक सब ग्रुप बन जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो जब भी हमें, तो अब देखते हैं कि इस थ्योरम का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। देखिए तो यूज़ कैसे करना है कि जी हमें कोई भी एक सबसेट दिया होगा, ग्रुप दिया होगा, H हमें कोई भी एक सबसेट दिया होगा जी का, हमने चेक करना है कि वो एक ग्रुप बन रहा है नहीं। ठीक है, सब ग्रुप इसका है या नहीं। तो हमें जनरली फोर कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता था, ये वाली चारों की चारों। बट इस, तो आफ्टर डूइंग दिस थ्योरम हम सिर्फ दो ही कंडीशन चेक करेंगे। तो दो कंडीशन हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहली कंडीशन ये चेक करेंगे कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स लें H में से तो A B बिलोंग करना चाहिए H को। सेकंड कंडीशन, अगर A एलिमेंट H को बिलोंग कर रहा है तो उसका इन्वर्स भी H को बिलोंग करना चाहिए। अगर हम सिर्फ ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करा दें, ठीक है, जो बाकी की दो कंडीशंस होती हैं वो ऑटोमेटिकली ही इसमें इंक्लूड हो जाती हैं सब ग्रुप के केस में। क्योंकि देखिए एसोसिएटिविटी तो ग्रुप से आ जाएगी और आइडेंटिटी जो हमने ये प्रूफ किया इस तरह से आ जाएगी। तो मतलब कि अगर हम ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें तो H जो सेट है हमारे पास वो क्या बन जाएगा, उसका एक सब ग्रुप बन जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं टू स्टेप टेस्ट। तो उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास वन स्टेप टेस्ट, कि एक स्टेप मतलब कि इसमें हमारे पास हमें दो स्टेप में प्रूफ होगा कि सब ग्रुप है, दो करने पड़ेंगे। बट जो अगली थ्योरम होगी उसमें हमें सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, जिससे हम कह सकते हैं कि वो एक सब ग्रुप बन जाएगा।